हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को लेकर। 4.1 हमने पहले ही कर लिया और आई होप सबको समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि पूरा बेसिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है या नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, वो सारी चीजें हमने एक्सरसाइज 4.1 में देख ली है। और अब यहां पर हम थोड़े और अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भाई 4.1 सबने नहीं देखी हो तो एक बार पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे 4.1 बहुत अच्छे से पूरा समझाया हुआ है, फिर आप 4.2 देख सकते हो। तो शुरू करें, चलिए तो शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन जो क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। भैया फैक्टराइजेशन नाम ऐसा है, बार बार हमारे सामने आता है नहीं आता? हमने 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, और फैक्टराइजेशन से हमने पॉलिनोमियल्स जो थे उनको फैक्टराइज भी किया था। तो वही चीज यहां पर करनी है, ठीक है? कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। क्या इक्वेशन दिए, देखो इक्वेशन गिवन है आपको, एक मिनट, हाँ इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, ठीक है? ये इक्वेशन गिवन है। जब भी इनको फैक्टराइज करना हो ऐसी इक्वेशन को, ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी इसको फैक्टराइज करना हो तो पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, क्या आ गया सर? ये आ गया सर माइनस का 10x स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही इसको तोड़ देते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जिससे आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिडिल वाली टर्म आ जाए, करेक्ट, और मल्टीप्लीकेशन से तो ऑब्वियसली ये टर्म आनी है क्योंकि फैक्टर्स कर रहे हो, बिल्कुल। तो क्या करें, देखो सोचते हैं कि भाई 10 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 2 इंटू 5 को -3 कैसे लिख सकता हूं? अरे तो बहुत आसान है, -5x और +2x, सॉरी +2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, हाँ सर लिख सकते हैं। इन दोनों का जो समीशन होगा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करोगे तो क्या आएगा, -3x, और मल्टीप्लीकेशन करने पे -10x तो आ ही रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई और ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, ठीक है? क्या क्या कंडीशन, एक तो ऐड वाली भी प्लस समीशन वाली और एक प्रोडक्ट वाली भी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम इसको एज अ फैक्टर यूज कर सकते हैं। कर लेते हैं, क्या होगा, यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर जो है वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा, तो माइनस का 5x, करेक्ट, प्लस का 3x, सॉरी 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 प्लस का 2x, बार बार 3 आ रहा है, कोई बात नहीं, प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे सर, अब दो दो पार्ट में से कॉमन ले लेंगे, जो हमने पहले सीखा हुआ है क्लास 9th में, हम अच्छे से पढ़ के आए ये चीज। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन आ रही है? सर मेरी तो x आ गई, और यहां बचा x -5, बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। तो x -5 एज इट इज एक बार और लिखना होता है, और उसके बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ऊपर वाली टर्म आसानी से आ जाए। तो मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है कि +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2x, तो -10 आ जाएगा। वेरी गुड। तो क्या करें सर? सर x +5 और x सॉरी x -5 और x -5 दोनों में आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग कॉमन क्या बचा भाई, x +2। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब क्या है, हमको पता है ये इक्वल टू 0 होते हैं, तो इनको इक्वेट कर दो 0 के, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू +5, और यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, मतलब फैक्टर क्या, रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x -10 के दो रूट्स कहलाएंगे। कौन कौन से? x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, x 2x² + x -6। अब क्या करें सर, यहां पे 2x आ गया, ठीक है? तो देखो वापस से सेम फंडा लगाना है, वापस से हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² + x -x इक्वल्स टू 0, यही है।
बिल्कुल। तो सर क्या करें, सबसे पहले सर ने बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कर ले, ठीक है करके देखते हैं क्या आ गया ये -12x²। मेरा तो ये आ रहा है, आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है सर। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फैक्टर निकालने हैं, निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, तो यहां पर क्या आ रहा है, प्लस का x, तो जब प्लस या माइनस करो तो x आना चाहिए, और वो भी प्लस का आना चाहिए, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई करने पे 12x², तो भैया ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 4x, क्योंकि 4 3 12 होता है, और -3x, इनको करोगे ऐड तो ये क्या देगा, ये तो x देगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये क्या दे रहा है, -12x² दे रहा है। तो कर दे, चलो हमने बीच वाली टर्म स्प्लिट कर दी, 2x² प्लस 4x -3x -6 = 0। बिल्कुल सर यही है, कॉमन ले ले, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है। कुछ बच्चे x भी कॉमन लेंगे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम इसमें से 2x कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2x आ रहा है ना भाई, तो 2x ही ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2। बिल्कुल देख लो मल्टीप्लाई करके, अगर कभी कभी लगे कि गलत ले लिया तो सॉल्व कर लो, उल्टा चल लो। 2x² आ रहा है, 2x × 2 4x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब दोनों चीज सही है। x + 2 वापस लिख दूंगा, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां दिख रहा है मुझे -3x, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x + 2 उठा के बाहर ले लेते हैं, ले लिया, तो x + 2 तो बाहर आ गया सर, और यहां पे बचा 2x - 3। जल्दी जल्दी करो, क्या करना है, इक्वेट 0 कर दे, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = -2 आएगी, और यहां से वैल्यू आ जाएगी x = 3/2। आहा क्या बात है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है एकदम, मतलब हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से हो चुका है। तो यहां भी हमने क्या निकाल ली है, बोलो 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 यहां पर हमने इसके रूट्स निकाल दिए हैं। तो भाई नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके चले, ओके। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी एक्सरसाइज आने वाली है, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज आएगी, मैथ साइंस और भी बहुत कुछ है भाई। चलो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, देखिए थर्ड पार्ट बोलता है √x² + 7x + 5√2। अब भाई क्या होता है, जैसे ही बच्चा रूट देखता है तो वो रोने लग जाता है, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, मैं तो बचपन में देख के रोने लग जाता था। तो भाई क्या करते हैं, लिख लेते हैं √2x² + 7x + 5√2 = 0। भाई ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले वाली टर्म को आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल कर लें। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 5√2 को अपने √2 से, 2x² से, चलो 2x² लिख देते हैं, तो क्या होगा भाई, आपको भी मालूम है क्या होगा, √2 × √2 2 बन जाएगा, और यहां पर आएगा 10x² आ गया, यस सर। अब 10x² को ऐसे नंबर्स में लिखेंगे जिससे कि प्लस करने पे 7x आ जाए, ओके, और मल्टीप्लाई करने पर तो यहां नहीं चाहिए, इसके दो वेक्टर्स बना लेते, ठीक है। मेरे को जैसा नजर आ रहा है 5 × 2 = 10 होता है, लेकिन अब यहां पे देखो माइनस प्लस का खेल देखो, यहां पे क्या है प्लस, तो यार मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए, तो कब आएगा, तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है। यहां पर क्या है प्लस, तो भाई ऑब्वियस ही बात है प्लस करने से ही तो प्लस आएगा, माइनस कर दूंगा तो ये तो माइनस का 7x आता, तो मेरे पास क्या आगे दो 5x और 2x, कर दे √2x² एज इट इज लिख दूंगा, प्लस 5x + 2x + 5√2 = 0 बन गया सर। अब क्या बचा है भाई, अब तो सिर्फ कॉमन लेने का काम है, कॉमन ले लूं, इसमें से सिर्फ x कॉमन ले सकता हूं, ले लो सर, तो √2x बचेगा, यहां पे बचेगा नहीं बचेगा, √2x बचेगा सर, प्लस 5 बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा क्योंकि 5x आ रहा है, कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म वापस लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये वाली टर्म वापस लिख देता हूं मैं,
लिख दी। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, अरे है यहां पर तो सर √2, ये 2 आ रहा है और ये √2 है। अब क्या करें, और यहां पर 5√2 आ रहा है, यहाँ 5 है, तो कॉमन सी बात है √2 ही तो कम है यहाँ पर। अरे वाह यार, √2 कम है, सबको पता है ये तो हमारे पास वेक्टर बन गए। देखो इसको तो कॉमन निकाल लूंगा मैंने निकाल लिया √2x+5, एक तो ये बन गया मेरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x+√2 बचा, सिर्फ x+√2 बचा मेरे पास। सर मेरे दो फैक्टर बन गए, वाह भाई बन गए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो क्या बना, यहां से सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरे पास x = -5/√2, राइट, और यहां से मेरे पास आएगा x -√2। हाँ ये हुई ना बात, एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया है। बच्चे √2 को देखे घबरा जाते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भैया नोट कर लो इसको, बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े, चलिए तो फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। सर अब क्या करें, आपने तो ये दिखाया ही नहीं, क्यों भैया, बोलोगे ना आप ऐसा, नहीं बिल्कुल नहीं बोलोगे आप ऐसा, आप बोलोगे सर हम इसे भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, सर एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं, ले ले, बिल्कुल यही कर सकते हैं। तो एलसीएम लेते क्या होगा, 16x² - 8x + 1 = 0। नीचे का 8 गायब हो गया, उड़ा दिया मैंने, क्यों भाई, उड़ा सकता हूं ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई मैं ऊपर की इक्वेशन भी लिख देता हूं, क्या होगा, ये 8 नीचे आएगा, 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, =0 हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज देखो यार, ये कुछ नजर आ रहा है क्या, देखो हर बार फैक्टराइज करो स्प्लिटिंग करो जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जरूरी। तो यार मुझे इसको देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये a - कुछ b वाली टर्म में आ रहा है, क्यों भाई, हो सकता है ना कि a - b वाले होल स्क्वायर की टर्म में आ रहा हो। क्या होता है ये, a² - 2ab + b²। ठीक है, यहां पे हमारा b तो हमें दिख रहा है 1 होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे देखो अगर मैं इसको तोड़ के देखूं, 2ab में 2, a को ले लिया मैंने 4x, b तो मैंने 1 बता ही दिया था ना, तो देखो बन रहा है नहीं बन रहा, अरे वाह यार, ये तो डायरेक्ट बन गया। क्या बन गया, ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा भाई, a - b का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर, 4x - 1 का होल स्क्वायर। सर ये तो आपने बहुत ही गजब कर दी, एकदम एक ही सेकंड में आंसर निकाल दिया। क्यों, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको उठा के इधर लेकर आऊंगा, लाऊंगा नहीं लाऊंगा, 4x = 1 हो जाएगा, है ना, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/4, और दोनों यही आएंगी, दो रूट्स आएंगे और दोनों 1/4 ही आएंगे, तो इसके दो रूट्स हो गए 1/4 और 1/4। सर ये गजब कर दी यार, इतनी जल्दी आंसर निकाल दिया। तो भाई आपको क्वेश्चन करने से पहले देखना होगा कि यार स्प्लिट करने की जरूरत है कि भी नहीं, ठीक है, कई बार क्या होता है बिना स्प्लिटिंग के हो जाता है। अब आप इसको देख के लग रहे थे यार ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बट क्या हुआ, ये तो निकला हलवा, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ऑफ क्या, 100x² - 10x 20x + 1। सर ये भी गजब क्वेश्चन है, क्यों, नजर आया, अभी जस्ट किया है हमने भाई, जल्दी से देखो और बताओ मुझे, आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड का समय है, जल्दी से करो फटाफट। तो नजर आया, मुझे तो नजर आ गया, क्या नजर आया सर, 100x² - 20x + 1 = 0। सर ये तो मुझे अभी भी a - b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या होता है ये, a² - 2ab + b², ठीक है, तो b की वैल्यू तो 1 हो गई, बिल्कुल, b की वैल्यू 1 हो गई, और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो स्प्लिट कर दूं इसको, एक तो 2 आती है टर्म, फिर ये 1 हो गई, तो बचा क्या, 10x, ये बात हो गया,
तो क्या बन गया सर, ये बन गया सर 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और मैं यहां से x की वैल्यू बोल सकता हूं 1/10 एंड 1/10। ये मेरे पास तरीका है जल्दी से सॉल्व करने का। ठीक है, आप चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को उधर लेकर आओगे, ठीक है, फिर 10x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 10x बनेंगे, और वो भी दोनों माइनस के बनेंगे। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको क्या है कि आना चाहिए, एग्जाम में लिखने वाले हो तो पता होना चाहिए कैसे जल्दी करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमारे पास टाइम कम होता है। क्यों, और टाइम का मैं तो हम क्या करते हैं कि भाई इतना अच्छा मेथड हो और इतना जल्दी मेथड हो, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्योंकि देखो इससे भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ओके, आप स्प्लिटिंग मेथड करोगे तब भी नहीं काटेगा, लेकिन यहाँ तो लिखा फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग थोड़ी लिखा हुआ है, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? बढ़ते चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। भैया क्या बोला है इसने कि आपको जो सिचुएशन गिवन है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। कर दोगे भाई? बिल्कुल कर देंगे सर। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। कितने मार्बल है भाई दोनों के पास? सर 45 मार्बल है दोनों के पास। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, उन दोनों से -5 हो गए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124। और उनके दोनों के प्रोडक्ट का जो मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। भाई क्वेश्चन बड़ा गजब है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो। एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। क्या बोल रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। में 45 मार्बल है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, दोनों ने 5-5 खो दिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने, समझ में आ गया? तो क्या करेंगे ये देखते हैं। जॉन के पास लेट सपोज x मार्बल है, करेक्ट। जॉन के पास कितने मार्बल है सर? जॉन के पास x मार्बल है। तो भाई जीवंती के पास कितने होंगे? क्यों, जीवंती के पास बता सकते हो, टोटल 45 है तो 45 माइनस x होंगे। बिल्कुल सर यही होंगे, करेक्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्या बोला भाई, जॉन को x मान लो तो जीवंती अपने आप 45 माइनस x हो जाएगी। अब उसने बोला कि जब वो 5 लॉस कर दिए आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, ठीक है, जॉन के पास कितने होंगे? अगर 5 उसने लूज कर दिए तो अब जॉन के पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास x माइनस, सॉरी नॉट x माइनस, इट्स ऑलरेडी 45 माइनस x माइनस का 5, करेक्ट। दोनों के 5-5 लॉस हो गए। ये क्या हो गए भाई, दोनों के 5-5 लॉस हो गए। तो लॉस होने का मतलब क्या है, कम हो गए। ठीक है, अगर उनके 5-5 कम हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है इन दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स का वो होता है 124। ये हमें गिवन है यहाँ पर, करेक्ट। तो देखो ये तो हो गया x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस कर दो, ये हो जाएगा 40 माइनस x, करेक्ट। तो आपके पास दो वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन बोला है उन्होंने x माइनस 5 इंटू x माइनस 40, नॉट इट इज नॉट x माइनस 40, इट इज 40 माइनस x, सॉरी, है ना, 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। मेरे ख्याल से अब हमारे पास एक सिचुएशन आ गई है जिसमें हम इसको सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो करके देख लें सॉल्व। चलिए, -45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 200 से ये इधर आएगा तो 324, और इन दोनों का ये 40 और ये प्लस किया तो ये हो जाएगा 45, सॉरी ये हो जाएगा आपका 45x। ठीक है, ये हमने एक क्या बना ली भैया, ये हमने बना ली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है कि सर इसको स्प्लिट कर दो। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो 324 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। तो जो इक्वेशन बनकर आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और ये हमारा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अगर आपसे बोला जाए कितने नंबर ऑफ मार्बल है, तो भाई इसको स्प्लिट कर लो, सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी अपन ने इतने हाई क्वेश्चन नहीं किए जिनमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, तो उसको हम आगे करेंगे, तब आप इन इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, कर लोगे? तो भाई ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है अभी तक। ठीक है, समझ गए? बढ़े आगे, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। बिल्कुल समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? On the particular day, the cost of the production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, a cotton industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. क्या बोला इन्होंने कि भाई जो कॉस्ट है वो क्या है, 55 minus the number of toy produced in a day. On particular day, the cost of production was rupees 750. अब भैया इस सिचुएशन को आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या मान सकते हो कि जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट, ठीक है एक मिनट, लेट द नंबर ऑफ toys produced equals to x in day per day, x per day ले लो या तो, ठीक है, ओके, x per day। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक कॉस्ट की प्रोडक्शन कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये आपकी एक कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 750। तो क्या होगा भाई, ये एक टॉय की है और नंबर ऑफ टॉयज इतने हैं, तो क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि आपको बोला कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की होगी, बिल्कुल वही सवाल है। बिल्कुल सर, तो क्या करें सर, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750, यही हो रहा है भैया, बिल्कुल सर यही हो रहा है। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं जो हो जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और 750 इक्वल्स टू 0। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको मैथमेटिकली, जो सिचुएशन है वो ये बनेगी, इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भैया, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई डाउट नहीं है इसमें, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आपको इनके सॉल्यूशन भी निकालने होंगे, तो वो सॉल्यूशन हम अपन अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो वहां हम देख लेंगे कि कैसे कैसे इनके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। भाई एक नंबर दिए हुए हैं दो जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसको लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो, एक्स वाई मान के x इंटू वाई 127, एक्स प्लस वाई 125, ये x प्लस वाई 27 हो जाएगा और x इंटू वाई 182 हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, लेट वन नंबर बी x। अगर एक नंबर को x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा सर 27 माइनस एक्स होगा। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि भाई अगर दोनों का सम 27 है तो एक को 27 से माइनस कर लो, बिल्कुल वही बात है।
और उन्होंने क्या बोला, इनका प्रोडक्ट 182 है, तो क्या कर सकता हूं सर मैं बोल सकता हूं x इंटू 27 माइनस एक्स, वेरी गुड, इक्वल्स टू 182। करेक्ट। अब क्या करें सर, सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, अभी जस्ट किया था वैसा का वैसा काम करना है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं इसको क्या कर रहा हूं उधर पहले ही ले रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आने वाली है। करेक्ट, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, देखो क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 27x आएगा, ठीक है, फिर इसको इससे करोगे माइनस 27x आएगा, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो क्या किया हमने, जो आया उसको उठा के उधर ले गए पहले ही, बस, और इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ चुकी है। अब क्या करें सर, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए 182x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये आएगा, बिल्कुल। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, अभी जो पहले क्वेश्चन में किया था वही चीज करेंगे, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, और इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं चेक कर लेते हैं। तो भाई इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 14x और 13x, ठीक है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ रहा है, लेकिन इसको प्लस या माइनस करने पर ये 27x भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस 27x है, तो भैया ये तो दोनों को माइनस कर दो, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या करा मैंने, इसको स्प्लिट कर लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब तो सर ये तो हमको आता है, ये तो अब हलवा हो गया है, x माइनस 14, यहाँ पे x आ गया, x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13x आ गया, सॉरी 13 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, x माइनस 14 और x माइनस 13 हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ गया, x माइनस 13 और x माइनस 14, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, और ये क्या होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 13 और 14। तो चेक भी कर लेते हैं सर, क्यों, जब ये आई है तो चेक भी कर लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करने से 27 आ रहा है क्या, अरे वाह यार, ये तो आ रहा है ना, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप चेक करके देख लो, 13 इंटू 14 182 होता है, क्योंकि अभी फैक्टर निकाले ना यार, चेक करने की जरूरत ही क्या है, चेक करके तो आए हो। तो ये हमने चेक भी कर लिया और सॉल्व भी कर लिया, दो नंबर निकाल लिए जो आएंगे, बिल्कुल। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो इसने क्या किया, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले किया था, लेकिन इसने क्या किया, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोले। दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 और 3, 4 5 6 7 यही होते हैं, बिल्कुल सर यही होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, एक नंबर को x मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, करेक्ट। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भैया, अब आप लोग बताओगे मुझे कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे, एक एक बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा, कमेंट बॉक्स में कि सेकंड नंबर क्या होगा। सेकंड नंबर होगा सर x प्लस 1, बिल्कुल यही होगा। पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया x प्लस 1। अब उसने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है भाई, वो स्क्वायर वो वाला स्क्वायर नहीं, पावर की 2, तो इन्होंने बोला है इन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड कर रहे हैं तो 365 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो सर ये तो इक्वेशन बन गई हमारी, कुछ बन गई, तो ये एक काइंड ऑफ इक्वेशन बन गई, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये खुद एक्स स्क्वायर है, तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर आपने इसका होल स्क्वायर किया तो आपके पास ये आ गया इक्वल्स टू 365, तो है ही सही। तो 365 को उठा के यहां ले आते हैं, बिल्कुल ले आते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, बिल्कुल इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यार इसमें से मैं 2 से माइनस 2 से डिवाइड कर सकता हूं इसको, बिल्कुल 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, देखो देख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, सॉरी नॉट 3, इट विल कम 182 यार, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। 182 के फैक्टर तो हमें पता है 13 और 14, लेकिन यहां पर सिर्फ x है, वहां पर क्या था 27 था, यहां पर सिर्फ x है। तो क्या करेंगे सर, आप एक काम करो, 13 और 14 को माइनस कर लो इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब देखो लेकिन यहां पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन इसके साथ होना चाहिए ना कि इसके साथ, ठीक है। तो 13 के साथ माइनस होगा और उसके साथ प्लस होगा। तो जब मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 182 आएगा, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास x आ रहा है। तो मेरा काम बन चुका है, हमें करना यही था। ले ले कॉमन, ले लो सर, x कॉमन लिया तो क्या हो गया, x प्लस 14, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 14, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 13, ठीक है। तो x प्लस 14 कॉमन ले लूं, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 13, ये होगा इक्वल टू 0, ठीक है। सब में लगा दिया करो यार ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस की 14 और ये वाली वैल्यू आ रही है प्लस की 13, तो हमें क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना भाई। तो ये तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 13, और ये जो दूसरा वाला नंबर था वो कितना हो जाएगा 14, करेक्ट, समझ में आ गया। तो हमारे पास पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर होगा 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14, व्हाट गॉट इट। चलिए तो बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बिल्कुल देखो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, बाकी सॉल्व करना हमको अच्छे से आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड 7 लेस देन द बेस, क्या बोला है। तो भाई इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाए, ठीक है, बिना राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें ये क्या है सर, ये होता है सर बेस, ये होता है ऑल्टीट्यूड, और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। तो क्या बोल रहा है, इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, बेस के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, इसके बेस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या करा सर, बेस को ही x मान लिया। तो मैं बोल सकता हूं लेट दी बेस इक्वल्स टू x, करेक्ट। अगर मैंने इसको x माना है तो मेरी हाइट क्या होगी, 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब x माइनस 7। आहा, बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी सर, हाइट विल बी x माइनस 7, करेक्ट। अब देखो, अब हमको हाइपोटेनस गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज पता है। तो भाई अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट सपोज ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट 90 डिग्री एट एंगल बी, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर, हैगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आएगी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, मतलब 169। डायरेक्ट लिख दूं, जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नॉट प्लस, यहां पर आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस 7 है तो ये आ जाएगा माइनस 14x और प्लस का 49, और इसको उठा के ले आया तो ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 0।
तो ये मैंने एक इक्वेशन निकाल ली है जिसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी और यहां पर क्या जाएगा 120। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये क्या बचा, ये बचेगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 कैसे आया, क्योंकि इसमें से 49 माइनस किया 120, 120 को 2 से डिवाइड किया 60 आ गया। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्प्लिट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 60 को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 12 5 जो 60, यही हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 12 और 5 को माइनस सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो ये यहां पर क्या आएगा, तो 7x आ सकता है, बिल्कुल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देख लो, चेक कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आ रहा है -7, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -60 x स्क्वायर आएगा, आएगा भैया, बिल्कुल आएगा। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 और यहां पर बचा प्लस का 5, यार लिख दिया सॉरी 5, ठीक है। तो क्या आ गया, ध्यान से देखना, x प्लस 5 x माइनस 12, ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं और इन फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -5 और प्लस का 12। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से हर कोई बोलेगा कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होगी। तो भाई बेस कितना हो जाएगा सर, बेस विल बी इक्वल टू 12 और हाइट कितनी होगी भैया जल्दी बता दो, अब तो बता सकते हो। हाइट विल बी 12 माइनस 7, कितना होगा 5, बिल्कुल भैया 5 सेंटीमीटर होगा। क्या बात है यार, ये तो आपने बहुत ही गजब कर दी, एकदम मतलब फुल माहौल में बना दिया। क्यों, चलो बहुत बढ़िया भाई, पूरा नोट कर लो क्वेश्चन। किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज 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 मुझे बता दीजिएगा। बाकी तो मेरे ख्याल से इसमें अब कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत हलवा था और मेरे ख्याल से हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है, समझ गए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्रीज आर्टिकल इन अ डे। भाई कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है कंपनी, ठीक है, इंडस्ट्री, एक दिन में। तो वो क्या है वो हमें नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। इट ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्रोडक्शन, जो भी अपने क्वेश्चन किया था पहले, इसमें हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था उसी तरह से। तो क्या बोल रहा है, वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितने आर्टिकल बने उसके डबल से 3 ज्यादा, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डे इज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। है बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, अभी किया था अपन ने, करें चलो। तो लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया बता दो, क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देते हैं, रुको रुको रुको, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स, कर दे। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, क्या बोला उसने, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है इतने एक्स, तो ट्वाइस प्लस 3, यही होगी, मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब क्या बोला उसने, जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है, टोटल कॉस्ट क्या है 90 रुपीज। तो वही बात हो गई ना वापस से कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की होगी, बिल्कुल भैया। तो क्या करें, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 90 रुपीज, तो यहां पे टोटल कॉस्ट लिख दें, टोटल कॉस्ट होगी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहां पर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90, गॉट इट, समझ में आ गया।
मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन आ रही है 2x² प्लस 3x माइनस 9, ये आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है सर 180 x²। इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट ऐसे नंबर में करना जिनसे प्लस माइनस करने पे 3x आ जाए। और देखो ये माइनस का है, ठीक है, तो मतलब एक टर्म माइनस होना जरूरी है, तभी माइनस आएगा प्रोडक्ट में। तो क्या करें सर, 15x और 12x ले लेते हैं, लेकिन माइनस किसको लोगे, माइनस इसको लोगे और इसको प्लस लोगे। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस आ रहा है। तो करके देख लेते हैं, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब फैक्टर्स निकालने थे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x प्लस 15। 2x प्लस 15 को मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करूं, यहाँ पे देखो 12 है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 इंटू 2 मतलब क्या करें, 12 लाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, माइनस 6x से करूंगा ना सर, क्योंकि सॉरी माइनस 6x नहीं, ओनली 6 से करूंगा। तो माइनस 6 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12x, और माइनस 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 90 आएगा। तो हमारे पास देखो ये कॉमन आ रहा है 2x माइनस 15, तो यहाँ से 2x माइनस 15 सॉरी प्लस 15 कॉमन ले लिया, और यहाँ से x माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब हम यहाँ पे ये तो होता है इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है x इक्वल टू माइनस 15/2। इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है x इक्वल टू प्लस 6। अब क्या, अब तो आप ही बताओगे सर ये तो नेगेटिव है तो नहीं लेंगे, तो ये पॉजिटिव है, इसको ले लेते हैं, ले लो भैया। तो इसको लेने से क्या हुआ, x की वैल्यू जैसे 6 ली, तो देखो आपने पार्टिकल जो आर्टिकल थे उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट मानी थी x, तो कितनी होगी, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स मांगे थे x, तो कितने हो गए टोटल 6 आर्टिकल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 6 आर्टिकल्स बन रहे हैं। और कॉस्ट क्या होगी, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15 रुपीज। तो भाई दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल लिए और उसकी एक की कॉस्ट निकाल ली। चेक भी कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.2, और अगली एक्सरसाइज जल्दी आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद बेल आइकन, ताकि अगली एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मचाते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।